Good morning, students. Myself Patel Laksha. Today I am going to start your Standard 7 Social Science in Geography subject. Your chapter number 3rd is the ever changing Earth. तो स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर में ये लिथोस्फीयर प्लेट्स है, फिर ये अर्थ जो मूवमेंट करती है टू पार्ट्स में एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स में, इसके बाद है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस जो है, ये सब हमने आगे की वीडियो में देखा था। इसके बाद हमने ये वॉल्केनो की डायग्राम भी देखी थी, ये कैसे क्रिएट करती है गैस एंड रिच में, ये भी हमने देखा था। और इसके बाद ये अर्थक्वेक के बारे में, जो अर्थक्वेक है, फोकस है, एपी सेंटर है, ये सब भी हमने आगे के वीडियो में देखा था। आज हम यहाँ पर एक्टिविटी जो दी है उसके बारे में देखेंगे। तो जो एक्टिविटी में दिया, टेक अ कंटेनर, फिल इट विथ वाटर एंड क्लोज इट विथ अ लीड। यानी एक हमें कंटेनर लेना है, उसमें फिल विथ वाटर यानी जो वाटर एंड क्लोज इट विथ अ लीड, यानी जो लीड है वो क्लोज, मतलब वाटर उसमें फिल करना है और क्लोज इट विथ अ लीड यानी वो इस लीड को क्लोज करना है। पुट द वाटर टू बॉयल यानी वाटर जो होता है वो बॉयल करना है, पुट रखना है। नाउ पुट सम पीसेस यानी जो सम पीस होते हैं वो स्पून एंड बेड्स ऑन द टॉप ऑन द लीड, यानी जो पुट का उसमें रखना है तो वो क्या होगा, जो सम पीस है, स्पून बीड्स है, वो क्या ऑन टॉप ऑन द लीड में आ जाएंगे। व्हाट डू यू नोटिस, तो आपने क्या नोटिस किया, एज द वाटर बॉयल द लीड बिगेन टू शेक द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लीड ऑल्सो वाइब्रेट। The beads roll down and the spoon vibrate to make sound. In the same manner, the earth vibrates when an earthquake occurs. तो यहाँ पर ये बताया कि जो बेड्स मतलब रोल डाउन होता है एंड द स्पून वाइब्रेट, जो स्पून है वो वाइब्रेट होती है और मेक अ साउंड, और उसका वाइब्रेट होती है तो क्या होता है, साउंड मेक होता है। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट वैन एन अर्थक्वेक अकर्स। तो इसके बाद हमें यहाँ पर डू यू नो, यानी ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया कि आपको पता है, ऐसे कोई क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो हम देखते हैं ये जो डू यू नो तरफ से ये जो भी हमें ऐसी नोट्स दी गई है तो ये हमें ध्यान देना ज़रूरी होगा। यहाँ पर बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी अर्थक्वेक जो है वेव्स है उसके कितने 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी ये जो पी वेव्स है और उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड है एस वेव्स और ट्रांसफर वेव्स, या और थर्ड है एल वेव्स और सरफेस वेव्स। तो ये 3 वेव्स है, पी एस एंड एल वेव्स, ये 3 वेव्स के टाइप्स हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यहाँ पर बताया जो अर्थक्वेक है कैन नॉट प्रेडिक्टेड मतलब वो प्रेडिक्टेड नहीं करता है, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, वो क्या होता है, सर्टेनली मिनिमाइज होता है यानी छोटे से वो प्रिपेयर करता है बिफोर हैंड की तरह से। Some common earthquake prediction methods adapted locally by people include studying animal behavior, or fish in the ponds get agitated, or snakes came to the surface। यहाँ पर बताया जो सम कॉमन अर्थक्वेक होते हैं प्रेडिक्शन के मेथड एडेप्टेड लोकली जो मेथड एडेप्टेड होते हैं वो पीपल इंक्लूडिंग स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर की, एनिमल जो बिहेव करते हैं उसकी, और फिश इन द पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, तो जो फिश होती है वो पानी में तैरती है, और स्नैक्स कम द सरफेस, स्नैक्स जो का सरफेस करती है। तो इसी तरह से हमें अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है कि अर्थक्वेक कैसे होता है। यहाँ पर बताया अर्थक्वेक अ केस स्टडी, तो अर्थक्वेक हिट्स भुज, यानी ये भुज की बात है, मतलब ऐसे न्यूज़ कोई बार आती है हम तो देखते हैं
earthquake hits Bhuj. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town 26 जनवरी 2001. यानी ये 26 जनवरी पर जब अर्थक्वेक हुआ होगा 2001 में, उसकी बात की है. सेकेंड है स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of कॉलेज एंड स्कूल बिल्डिंग. यानी जो स्कूल बिल्डिंग एंड कॉलेजेस जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ब्रस्ट हुए थे. तो इसके बारे में बताया. थर्ड है भूज रिलीफ इफर्ट ब्लिटिंग. 3 days after the quake, concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone. यानी किसी को ऐसा रिसीव नहीं हुआ था. ये नॉट हमें बताया. फोर्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ भूज फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइन एंड पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन वियर नोक आउट. और इसके बाद है फायर इन द सिटी. ये नए सिटी के अंदर फायर हुआ है. तो हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज कैरोकल कुकर्स ऑल्टरनेट. और 6th यहाँ पर बताया है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द क्वेक जोन. यानी इमरजेंसी डिक्लेयर किया होगा क्वेक जोन में. अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी. और 7th है CM's अपील टू द सेंटर. यानी CM जो अपील है वो टू द सेंटर की बात यहाँ पर बताइए. तो ऐसे अर्थक्वेक के स्टडी होते रहते हैं. इसके बाद यहाँ पर हम ये देखेंगे डू यू नो द अर्थक्वेक इज़ मेजर विथ मशीन. यानी अर्थक्वेक जब मेज़र होते हैं उसका जो मशीन होता है उसे क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ. क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ. यानी अर्थक्वेक जो जब मेज़र होता है तो उसका जो भी मशीन होता है इज कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. यानी जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक पर, यहाँ पर बताया है ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल. यानी जब मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक पर तो इसे हम मेज़र करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिचर स्केल कहते हैं. यानी यहाँ पर बताया कि जो अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन बी फोल्ड ओनली अ लिटल. एंड यहाँ पर 2.0 की बात की. इसके बाद है अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कोज डैमेज फ्रॉम द थिंग्स फॉलिंग. और 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक. यहाँ पर बताइए जो 2.0 यानी वो स्केल से रिचर स्केल से जब मेज़र किया है तो 2.0 अर्थक्वेक के बारे में बताया. तो यानी अर्थक्वेक एकदम छोटा सा हुआ होगा, बहुत मुश्किल ही नहीं हुई कि ऐसा होगा. और एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कोस्ट क्या हुआ होगा? डैमेज फ्रॉम कोस्ट फॉलिंग. यानी थोड़ा सा अर्थक्वेक मतलब उसमें नुकसानी ज़्यादा हुई होगी. इसके बाद 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड यानी हायर अर्थक्वेक हुआ होगा मैग्नीट्यूड पर. और इसके बाद और वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग हुआ होगा कंसिडर्ड. इसके बाद 7.0 क्लासिफाइड अ मेजर अर्थक्वेक. यानी वह बहुत मेजर अर्थक्वेक हुआ होगा. इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे नीचे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. तो ये है वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर और वॉल. ये सेफ स्पॉट के बारे में बताया. अंडर द किचन काउंटर का किचन के अंदर, टेबल और डेस्क. स्टे अवे फ्रॉम तो फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड chimneys, windows that shelter including mirrors and picture frame. ये सिर्फ हमें बताइए, हमें अपनी तरह से डू करना है. तो ये हम चलेगा आगे देखिए. यहाँ पर बताया मेजर लैंड फॉर्म्स. तो लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय 2 process is weathering or erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface.
erosion is wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is called away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process or erosion or deposition create different landforms on the surface of the earth. तो यहाँ पर ये बताया है कि जो अर्थक्वेक के बारे में मेजर लैंडफॉर्म्स में लैंडस्केप जो है बिगिंग कंटिन्यूसली वन अवे टू प्रोसेस, यानी टू प्रोसेस होती है, वेदरिंग एंड इरोजन। तो ये वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द अप टू रॉक्स, यानी जो रॉक्स होता है, हम मान लो कि कोई पेंसिल है, पेंसिल के ऐसे हम अलग अलग टुकड़े होते हैं, रॉक्स करते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। एंड इरोजन, इरोजन क्या है? इरोजन द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, ये लाइक वाटर, वाइन, आइस, यानी जो टुकड़े होते हैं अलग अलग, वो एक तरह से एक मतलब जगह से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, तो उसे क्या कहता है? इरोजन कहता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वाइन एक्सेट्रा, यानी ये वाटर और वाइन थ्रू से इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं और एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। दिस प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म, यानी डिफरेंट अलग अलग लैंडफॉर्म में क्रिएट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर सरफेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, डू यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कई बार। तो देयर फॉर थाउजेंड स्मॉल वाटर, यानी 1000 होते हैं स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड में। हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ द एंगल, यानी हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो यहाँ पर बता है एंजल है, फॉल्स ऑन वेनेजुएला, यानी जो वेनेजुएला फॉल्स है इसकी बात की, इन साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका में है। द अदर, यानी दूसरा वाटरफॉल्स आर नाइगरा फॉल्स, यानी क्या है? निगारा फॉल्स, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कैनेडा, क्या है? कनाडा के मतलब लोकेटेड बॉर्डर के ऊपर बताया, जो है कनाडा में है, कैसा है? निगारा फॉल्स। एंड यूएसए इन द नॉर्थ अमेरिका, यानी जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी बात की। विक्टोरिया फॉल्स, ये जो विक्टोरिया फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका में, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे ऑफ इन अमेरिका, जो जिम्बाब्वे है वो अमेरिका में है। तो ये वाटरफॉल्स जो स्मॉल वाटरफॉल्स है इसकी बात यहाँ पर बताइए, यानी ये यहाँ पर डायग्राम में भी हमें बताया फिगर में कि ये जो निगारा फॉल्स है स्मॉल वाटरफॉल है, छोटा सा है, देखो यहाँ पर ऊपर से पानी ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये स्मॉल वाटरफॉल है।